नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम दो स्टॉक्स के बारे में जो कि कल के डेट में भी ज़बरदस्त धमाका कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, कल की वीडियो जो हमने डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, और वो आज एग्जैक्टली होता हुआ नज़र आया। इससे पहले आगे बढ़े, देख सकते हैं आप पिछले 7 दिनों का जो प्रॉफिट है 1,80,90,000 के आसपास जनरेट आप भी कर सकते हैं। जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उसी पर फोकस करना है। कल एक और स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था, आइनॉक्स विंड। आज 20% की अपर सर्किट लगी है, 20% की। तो बिल्कुल आप अगर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होना ही होना है। चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो देखिए यहाँ पर जो पहली हमारी जो स्टॉक है वह RVNL है। RVNL के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको मालामाल बना सकती है। और कल के डेट में जो हमने वीडियो डाली थी इसमें कि बताया था कि रेलवे स्टॉक्स के अंदर सोमवार को ज़बरदस्त धमाका देखने को मिल सकता है, और वही होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखो RVNL की बात कर लो, 11% की तेज़ी है। टीटागढ़ रेलवे की बात कर लो, 7% की तेज़ी है। बाकी अदर रेलवे स्टॉक्स के अंदर भी 4-5% की तेज़ी बनी हुई है। तो जो खबर निकल कर आई थी कल की डेट में, एक खबर निकल कर आई थी जिसमें कि 24-25 हज़ार करोड़ के आसपास का जो है अप्रूवल किया था, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था। इतनी बड़ी जो अमाउंट है वह इन्वेस्ट किया जाएगा, रेलवे के जो भी यहाँ पर कंपनियां हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है और ये कारण रहा इतनी बड़ी तेज़ी का, ठीक है। अभी और भी ज़बरदस्त तेज़ी आपको आगे देखने को मिलेगी। रेलवे स्टॉक्स के लिए बड़ा यहाँ पर अपडेट निकल कर आया था कल के डेट में, जो कि हमने डिस्कस किया था, लेकिन उससे भी अच्छी खबर यहाँ निकल कर आ रही है RVNL के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। तो MSCI के अंदर इंक्लूजन होगा और जिसके बाद बहुत बड़ा अमाउंट जो है, मिलियंस ऑफ डॉलर रुपीज़ जो है वह RVNL के अंदर आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर RVNL की बात की जाए तो आज 11% की तेज़ी रही। हमारे पास भी स्टॉक है, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि जो स्टॉक्स पे विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, हम पहले खुद लेते हैं, देखते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा P&L मैंने आपको शुरू में ही दिखाया, शायद ही कोई आपको अपना P&L दिखाएगा। और जो जनरेट प्रॉफिट होता है इन सारे स्टॉक्स के बेसिस पर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। देखिए RVNL जो है among the other railway PSU surged between 3 to 5% after the cabinet committee, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जिसमें कि 24,657 करोड़ रुपए का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से 5 से 6 साल तक का समय लगेगा। 2030 से 31 तक यह पूरा जो प्रोजेक्ट है वह कंप्लीट होगा। RVNL शेयर्स वेयर ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड में थे पिछले सप्ताह। अब अगर आप देखोगे एक महीने का रिटर्न रेलवे स्टॉक्स का, तो आपको बहुत अच्छे नज़र नहीं आएंगे। उसका कारण है कि पहले तो बजट में अच्छी खासी गिरावट हो गई, उसके बाद इसके जो नतीजे निकल कर आए हैं Q1 के, वह बहुत अच्छे नहीं आए हैं। तो जिस कारण से स्टॉक्स जो है वह लगातार गिर ही रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, रेलवे PSU is also in focus as it could be a potential inclusion in the MSCI Global Standard Index। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट खबर निकल कर आ रही है, जिसके कारण कि अभी जो है ज़बरदस्त माहौल आपने देखा होगा कि रेलवे स्टॉक्स के जितने भी रेलवे की कंपनियां हैं उनमें RVNL आज जो है वह टॉप करता हुआ नज़र आया। तो उसके पीछे यह भी कारण है कि MSCI के अंदर जो है वह इंक्लूड हो सकता है। दैट डिसीजन ऑन द लेटेस्ट रिजिंग विल बी अनाउंस्ड एट 3:30 AM ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ठीक है। तो ट्यूसडे मॉर्निंग में 3:30 पर यह अनाउंसमेंट किया जाएगा। RVNL डज गेट इंक्लूजन इन द MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड, इट वुड लीड टू इन्फ्लोज ऑफ $215 मिलियन का जो बड़ा अमाउंट है वह आ सकता है, नोवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का कहना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है। दूसरी अगर हम स्टॉक की बात करें, IRFC की यहाँ पर बात करें, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि IRFC के जो है Q1 के नतीजे निकल कर आए हैं। और कैसे नतीजे आए हैं आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IRFC Q1 रिजल्ट हाईलाइट, नेट प्रॉफिट जो है 1.6% बढ़ा है Y-on-Y के बेसिस पर, और रेवेन्यू जो है 1.37% बढ़ा है। तो देखिए कोई खासा रिजल्ट्स के अंदर हमें तेज़ी इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपने अक्सर इस Q1 में बहुत सारी कंपनियों के नतीजे निकल कर आए हैं और बहुत मैक्सिमम में जो है रेवेन्यूज़ और इसके जो प्रॉफिट है वह म्यूटेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, या तो स्लाइटली ड्रॉप हो गए हैं या फिर एवरेज सही रहा है। या फिर आप बात कर लो इरकॉन की बात कर लो, RVNL की बात कर लो, टीटागढ़ की बात कर लो, IRFC की बात कर लो, किसी भी रेलवे PSU का रिजल्ट जो है वह धमाकेदार नहीं रहा है Q1 के नतीजे। और उसी क्रम में उसी
में IRFC भी हमें यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखो क्वार्टर वन के नतीजे की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वह बढ़ा है 1.6%, 1577 करोड़ रह गया है, जो कि पिछले साल 1551 करोड़ था। ठीक है, IRFC का यदि रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो 1.4% की बढ़ोतरी हुई है, 6,766 करोड़ आया, जो कि पिछले साल 6,674 करोड़ था। रेलवे PSU कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो रहा है क्वार्टर के लिए, जिसमें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्लूडेड है, वह 1589 करोड़ है, स्लाइटली अप फ्रॉम 1581 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत जो है कोई धमाकेदार यहाँ पर क्वार्टर वन के नतीजे निकल कर नहीं आए हैं। तो क्या कुछ हो सकता है कल के डेट में? देखिए, रिजल्ट तो खराब नहीं है, एवरेज से रिजल्ट है, तो इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है रेलवे PSUs में, उस कारण से आपको कल के डेट में अच्छी खासी तेजी फिर से देखने को मिल सकती है। और स्पेशली मैं आपको अगर बताऊं तो RVNL और दूसरा यहाँ पर टीटागढ़ रेलवे सिस्टम और तीसरा आयरकॉन इंटरनेशनल, ये 3 स्टॉक्स जो हैं वो बढ़िया फिलहाल परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और एक और स्टॉक मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल एनर्जी का, सुजलॉन का कंपटीटर, जो कि सुजलॉन के पीछे आप सभी पागल हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया। डेफिनेटली यहाँ पर 1 महीने के अंदर 35-40% का इसने रिटर्न दिया है। लेकिन ये देखो, आपकी ये स्टॉक है जो हर दिन लगभग 5-5% की अपर सर्किट लगा रहा है। लेकिन उसी का कंपटीटर आइनॉक्स विंड की बात हमने कल की थी और बताया था आज सोमवार को धमाका कर सकता है। विश्वास नहीं है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। और आज जो है आइनॉक्स विंड 20% का अपर सर्किट मारा है। तो बिल्कुल आप अगर इग्नोर करोगे तो लॉस आपका है। हम तो प्रॉफिट जनरेट करते हैं और आपको दिखाते भी हैं, झूठी बात है नहीं। हम प्रूफ भी आपको इसलिए साथ में रखते हैं कि आप देख लो भाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है, आप हमें फॉलो करो, हमारे साथ रहो, डिस्कस करते हैं, उसको समझो। बाद बाकी इन्वेस्टमेंट आपका है, कोई हम टिप्स नहीं देते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लो, अपने एनालिसिस कर लो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।